नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। आज के दौर में बदलती जीवन शैली के कारण डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इस गंभीर बीमारी को लेकर हमने एमबीबीएस डॉक्टर हेमंत कुमार जेमनी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने डायबिटीज के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एमबीबीएस डॉक्टर हेमंत कुमार चैमिनी ने बताया कि वर्तमान समय में डायबिटीज एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। यदि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही इलाज कराया जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर जैमिनी के अनुसार डायबिटीज के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, अत्यधिक थकान महसूस होना, घाव का देर से भरना, आंखों की रोशनी कमजोर होना शामिल है। कई बार शुरुआती चरण में लोगों को इन लक्षणों का पता नहीं चलता और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उन्होंने बताया कि अनियमित खान पान, अत्यधिक मीठा खाना, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा और ज्यादा तनाव भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि आज युवाओं में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर जैमिनी ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। रोजाना नियमित रूप से टहलना, हल्का व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और मीठे तथा तले भुने खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। साथ ही समय समय पर शुगर की जांच भी कराते रहना चाहिए। साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत कुमार जेमनी एमबीबीएस जी। डॉक्टर साहब, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीमारी है आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, शुगर। इसके सबसे पहले शुगर के मुख्य लक्षण होते क्या हैं? जी बिल्कुल, आजकल जो डायबिटीज की जो बीमारी है वो इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो कि लोगों में बहुत कॉमन हो गया है, उसकी वजह से डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। तो ये शुगर होता क्या है उसके पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे। हमारे जो ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल जो बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज या फिर शुगर। ठीक है, तो इसे ही हम डायबिटीज बोलते हैं। अभी अभी हमें इसके बारे में जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या है। ठीक है, कारण में आ जाता है सबसे पहले इर्रेगुलर फूड हैबिट्स। मीन्स कि एक फिक्स फूड का टाइमिंग नहीं है। कभी आज सुबह के टाइम खा लेते हैं, कभी शाम के कल नहीं खाया, परसों दोपहर को खा रहे हैं। तो इर्रेगुलर फूड हैबिट इसका एक सबसे मेजर रीजन हो जाता है। फिर दूसरा जो जो होता है कि मोटापा, ओबेसिटी जिसे बोलते हैं। अगर कोई डायबिटीज का जो रिस्क है मोटे इंसान में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर तीसरा है जंक फूड को ज़्यादा खाना। जंक फूड में आ जाता है ये बाहर का ऑयली फूड, चिप्स, बर्गर, ये सब ज़्यादा ज़्यादा खाना। ये जो बीमारी है मेन कहाँ से पैदा हो? मेन जो जो होता है कि रेगुलरली बहुत ही ज़्यादा शुगर खाते खाते अगर कोई इंसान रहता है, शुगर ज़्यादा, जैसे कि चावल ज़्यादा खाना, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते रहना। ठीक है, तो उसके उसकी वजह से हमारे क्या है जो शरीर में ग्लूकोज के जो रिसेप्टर है उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम कम होती होती जाती है। तो वो जो सेंसिटिव अगर कम कम अगर हो जाती है तो फिर हमारे जो शरीर की मसल्स है ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाती है। तो उससे हमारे जो ब्लड में जो शुगर के लेवल है वो बढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो फिर वो जो ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल है वही हमारी फिर शरीर में दूसरी बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षण है हमें पता कैसे चलती है कि आज हमें शुगर की दिक्कत है? शुगर के हम अगर लक्षणों की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके लक्षण होते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया जिसको बोलते हैं। बार-बार हर थोड़ी देर में प्यास लगती है, हर थोड़ी देर में पेशाब लगती है जिसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, हर थोड़ी देर में भूख लगती है। जबकि शुगर लेवल बढ़े हुए हैं फिर भी बार-बार भूख लगती रहती है पेशेंट को। तो डॉक्टर साहब एक बार बताइए, अगर आदमी पानी पिएगा तो पेशाब तो करेगा, जी बिल्कुल, तो उस तरीके से उसके अलग उपाय क्या है? लेकिन इसके लिए उपाय यही है कि इसका शुगर कंट्रोल में रहे। ठीक है, शुगर कंट्रोल में अगर रहेगा तो इंसान को भूख भी उतना नहीं फील होगा, क्योंकि जो शुगर है वो मसल्स के द्वारा अपटेक नहीं हो पाता है, इसीलिए बार-बार इंसान को भूख जो जैसा लगता है, कमज़ोरी लगता है तो फिर उसको भूख भी लगता है। फिर उसी उसी के अकॉर्डिंग बार-बार फिर प्यास भी लगता है। क्यों? क्योंकि शुगर एक तरीके से चाशनी की तरह हमारे ब्लड को कर देता है। तो चाशनी अगर अगर एकदम गाढ़ा गाढ़ा अगर खून हो गया तो फिर उसमें पानी की प्यास भी उसे ज़्यादा लगती रहती है। तो इसीलिए फिर बार-बार ज़्यादा उसको प्यास लगती रहती है। तो अगर शुगर कंट्रोल करना ही उसका मेजर वो ट्रीटमेंट होता है। शुगर के बचाव के क्या कारण?
बचाव के लिए हमें क्या-क्या करना है? बचाव के लिए तो सबसे पहले हमें जो रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है। तो नियमित रूप से आधा से 1 घंटा की हमें एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी ही चाहिए, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हो जाए हमारा आधा घंटा। योगा और थोड़ी जो पीटी एक्सरसाइज़ करते हैं, नॉर्मल वो एक्सरसाइज़ अगर अगर भी वो भी हो जाता है, तो वो अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा है नियमित जो स्लीप साइकिल है वो 6 से 8 घंटे का होना ही चाहिए। जो शरीर को आराम है 6 से 8 घंटे का सोने का साइकिल होना ही चाहिए, ठीक है। फिर शुगर शुगर का जो ज़्यादा शुगरी फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले आइटम्स, कार्ब्स के आइटम्स जैसे कि चावल हो गया, चावल के अलावा फिर ये स्वीट्स ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा स्वीट चाय भी ज़्यादा ज़्यादा पीना, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना, वो भी एक उनको अवॉइड करना चाहिए, अगर किसी को शुगर अगर होता है तो, ठीक है। तो ये फिर दूसरा हेल्दी फूड्स जिसमें प्रोटीनेशियस डाइट जो होती है, प्रोटीनेशियस डाइट में अगर हम बात करें तो दाल हो गई, अंडा हो गया, फिर ये जो हम मिलेट्स जो खाते हैं, जिसमें चावल की जगह हमें खाना चाहिए बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी और गेहूँ की रोटी। ये रोटियाँ भी एक शुगर को प्रिवेंट करने में मदद रखती है कि चावल शुगर कॉज़ करने में एक मेजर रोल रहता है। अगर किसी को हो जाता है तो उसे अवॉइड ही करना चाहिए, बाकी चलेगा। डॉक्टर साहब सीनियर भारत में आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत है। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को शुगर अगर होता है तो उसे अपने जो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। डॉक्टर हेमेंद्र कुमार जैमिनी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज के लक्षण दिखाई दे तो उसे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सही समय पर इलाज शुरू करने से डायबिटीज को नियंत्रित रखा जा सकता है और कई गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।